नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में बने खाटू श्याम के मंदिर की महिमा अपरंपार है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है वो उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लखदातार के नाम से जाना जाता है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ये पांडुपुत्र भीम के पोते थे। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम की शक्तियों और क्षमता से खुश होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजने का वरदान दिया था। खाटू श्याम को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से जाना जाता है। इन्हें हारे का सहारा, लखदातार, नीले घोड़े का सवार। सीकर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर खाटू में बना है बाबा श्याम का भव्य मंदिर। ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम कलयुग में भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। ये महिमा है गिरधारी की। जिसने सृष्टि में फैलाया कर्म का उजाला। ये महिमा है भगवान के उस रूप की जिसने भक्त में समाकर स्वयं की पहचान मिटा डाली। ये महिमा है श्याम सुंदर के अनोखे रूप की, भगवान खाटू श्याम की। सीकर में खाटू श्याम का मंदिर भारत में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगते हैं वो उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लखदातार के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। अपनी अपरंपार महिमा के लिए विख्यात खाटू श्याम जी बाबा का मंदिर सीकर से करीब 50 किलोमीटर दूर खाटू में स्थित है। बाबा श्याम के इस मंदिर की ख्याति देश विदेश तक फैली है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। खाटू श्याम जी बाबा का जो हारा हुआ श्याम प्रेमी आता है उसकी मनोकामना बाबा पूरी करता है। और बाबा का मंदिर हजारों साल पुराना है, लेकिन जब यहाँ पे बाबा का जो स्थापना हुई वो 300 साल पुरानी है। और आए दिन यानी श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहा है बाबा के, यानी कि मनोकामना पूरी हो रही है। बाबा सुन रहा है सबकी, तो आए दिन बाबा के श्याम प्रेमी बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। और जो भी हारा हुआ इंसान यहाँ आता है उसकी बाबा मनोकामना पूरी करता है। यहाँ पर किसने नियम लगाई? चौहान परिवार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बोलो खाटू नरेश की जय। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से आए हैं। बड़ा आनंद आता है बाबा के हम दर्शन करके। जब जाते तो बाबा से यही कहते हैं, बाबा दोबारा बुलाइयो, बाबा दोबारा बुलाइयो। आते हो, क्या मुराद पूरी करता है बाबा? बाबा सारी मुराद पूरी करता है। मेरी बाबा ने बहुत मुराद पूरी करी है। मैंने मकान लिया था, रजिस्ट्री रुक रही थी मेरी, तो मैंने बाबा से कहा बाबा मैं तो तेरे दर पे आती हूँ, तूने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन मैं घर तक नहीं जा पाई थी। मेरी रजिस्ट्री बाबा ने उसी टाइम कर दी और मेरे पैसे मतलब चेक उसी टाइम दिलवा दिया बैंक से। मैं बहुत खुश हुई भैया, मैं बहुत खुश हुई। इसलिए मैं बाबा के पास हर बार कहती हूँ बाबा मुझे हर 11 से बुलाया कर। कहा जाता है कि खाटू श्याम के मंदिर का इतिहास महाभारत की लड़ाई से जुड़ा है और ये मंदिर उस काल में ही बना था। मंदिर की और क्या क्या विशेषताएं हैं ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचने का रास्ता क्या है। ये मंदिर सीकर से करीब 50 किलोमीटर दूर खाटू नाम की जगह पर बना है। देश भर के श्रद्धालु जयपुर से रिंगस होते हुए खाटू पहुंचते हैं। इसके अलावा जयपुर और दिल्ली से रेलवे के जरिए भी रिंगस पहुंचा जा सकता है। रिंगस से बस और छोटी गाड़ियों में श्रद्धालु खाटू पहुंच सकते हैं। रिंगस और खाटू के बीच की दूरी करीब 16 किलोमीटर है। इसके अलावा सीकर से पलसाना और मंडा मोड़ होते हुए खाटू पहुंचा जा सकता है या फिर जीण माता के रास्ते भी खाटू पहुंच सकते हैं। शेखावाटी परिक्षेत्र में सीकर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर खाटू के श्याम बाबा विराजते हैं। खाटू के श्याम बाबा न केवल शेखावाटी और सीकर
अभी तो पूरे देश के अंदर ये श्यामधनी और लखदातार और हारे का सहारा के रूप में माने जाते हैं। वैसे तो हर दिन खाटू में बाबा श्याम के दरबार में हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन फाल्गुन मास में तो यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है, जब विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मेला लगता है। इस मेले की महिमा का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 10 दिन तक चलने वाले बाबा श्याम के विशाल मेले के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा के दरबार में शीश नवाकर मन्नत मांगते हैं। मेले के दौरान देश के कोने कोने के अलावा बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं, जो बाबा श्याम के दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ करते हैं। बाबा श्याम के मेले के दौरान यहाँ भक्तों का सेवा भाव भी देखने को मिलता है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु 15 दिन तक खाटू में रहकर आने वाले दूसरे श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर की क्या महिमा है, क्या कहानी है, इनको हारे का सहारा क्यों कहते हैं, सब कुछ बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजित खाटू श्याम का भव्य मंदिर विशेषताओं से भरा है। खाटू श्याम जी के मंदिर के जीर्णोद्धार का काम फिर शुरू हो गया है, जो 2 साल में पूरा हो जाएगा। दुखों की धूप में तू छांव बनकर आया है, मेरी तकलीफ को तूने हर बार अपनाया है। कैसे करूं तेरा शुक्रिया मेरे श्याम बाबा, तूने ही तो मुझ कंकड़ को हीरा बनाया है। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का मंदिर माना जाता है कि 1027 ईस्वी में बना था और उसके करीब 400 साल बाद जो है मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। लेकिन अब पूरे जो मंदिर का जो है वो जीर्णोद्धार का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है और मंदिर की जो पूरा वो नवनिर्माण होना है, उसमें ये माना जा रहा है कि अगले करीब 2 साल में काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद बाबा श्याम का जो मंदिर है वो और भी भव्य रूप में भक्तों के लिए जो दर्शन देने के लिए बाबा श्याम जो है यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। खाटू श्याम को भगवान विष्णु के कलयुगी अवतार के रूप में पूजा जाता है। जिस प्रकार त्रेता युग में राम अवतार, द्वापर में कृष्ण, ठीक उसी तरह कलयुग में खाटू श्याम। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और सीकर में खाटू श्याम के मंदिर में इसी आस्था श्रद्धा के साथ लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। माना जाता है कि मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने बनवाया था। फिर 1720 में मारवाड़ के शासक के निर्देश पर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। जीर्णोद्धार के बाद का ही स्वरूप वर्तमान मंदिर का है, जिसमें खाटू श्याम जी की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित है। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी है। खाटू श्याम जी के मंदिर स्थापना से जुड़ी एक बड़ी रोचक कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ एक गाय के थन से अपने आप दूध की धारा फूट पड़ी। जहाँ दूध गिर रहा था, जब खुदाई की गई तो खाटू श्याम जी का सिर मिला। अब लोगों के मन में दुविधा पैदा हो गई कि इस सिर का किया क्या जाए। बाद में सर्वसम्मति से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला लिया गया। इसी बीच तत्कालीन शासक रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया। इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू किया गया और खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित की गई। जो बर्बरी का सिर था वो उड़ कर गया
और जहाँ श्यामकुंड बना हुआ है यहाँ आकर गिरा और उसके ऊपर बहुत बड़ा खड्डा हो गया। तो अब उसका मालूम कैसे चला कि वहाँ पर गाय आती थी और गायों का दूध स्वतः ही उस स्थान पर गिर जाता था। तो लोगों ने वहाँ पर खुदाई की। खुदाई पर जो आज हम खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं, शीश के दाने की, शीश की, वो शीश वहाँ निकला। उसको चौहान राजाओं ने, क्योंकि इस इलाके के अंदर इसको सपाध्यक्ष होते हैं और चौहानों का राज्य था, सामर के अंदर इनकी राजधानी थी। तो चौहानों ने इसका मंदिर बनाया था, चौहानों ने जील माता का मंदिर बनाया था और चौहानों ने ही खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया। मंदिर का निर्माण पत्थरों और संगमरमर का उपयोग कर किया गया है। मंदिर के बाहर जगमोहन के नाम से जाना जाने वाला प्रार्थना कक्ष भी है। श्याम कुंड के ठीक ऊपर ये जो पीपल का पेड़ आप पीछे देख रहे हैं, बताया जाता है कि जिस समय जो श्याम का जो शीश यहाँ पर प्रकट हुआ था, उस समय जो गाय थी वो यहाँ दूध देती थी। और आज भी ये यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो ये मन्नतों के धागे हैं वो बांधे जाते हैं और बताया जाता है कि जो भी मनोकामना मन में कर करके और यहाँ पर जो धागा बांधते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। धागा बांधने वाले भक्त हमारे साथ हैं। वो क्यों बांधते हैं धागा, क्या मान्यता है? यहाँ पर अच्छा, इसलिए ये यहाँ पर बांध के जाते हैं। पहले भी बांधे क्या आपने? पहले कई 10-12 साल पहले आए थे। अच्छा, दरबाना से, हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से। तो ये मानते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। तो माना जाता है कि यहाँ पर जो धागा मन्नत का बांधा जाता है, चारों तरफ जो भक्त लोग हैं वो धागा बांधते हैं और जो मनोकामना है वो उसके बाद में पूरी होती है। श्री खाटू श्याम जी का शीश जिस धरा के भाग से अवतरित हुआ था वो श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस कुंड में श्याम भक्त सच्चे मन से एक डुबकी लगा लें तो वो अपनी बुराइयों से दूर और अच्छे शरीर के धनी हो जाते हैं। ये श्याम कुंड 2 भागों में बटा हुआ है, एक महिला श्याम कुंड, दूसरा पुरुष श्याम कुंड। तो बाबा श्याम के दरबार में हम फिलहाल श्याम कुंड पर मौजूद हैं। ये प्राचीन श्याम कुंड है जहाँ पर बाबा का जो शीश है वो प्रकट हुआ था। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जो बर्बरिक का जो शीश था वो यहाँ पर प्रकट हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि उस वक्त यहाँ जैसे जो गाय आती थी तो उसके अपने आप उसके स्तनों से दूध जो है निकलना शुरू हो जाता था। उसके बाद किसी ने बताया कि यहाँ पर जो बाबा श्याम है उनका शीश प्रकट होगा, तो खुदाई की गई तो बाबा श्याम का शीश यहाँ पर प्रकट हुआ। हालांकि बाद में दूसरी जगह श्याम कुंड बना दिया गया, लेकिन वो केवल भक्तों के नहाने के लिए और पानी का कुंड बनाया गया। ओरिजिनल जो प्राचीन जो श्याम कुंड है वो यहीं पर है, जहाँ पर यहाँ के पुजारी भी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ इतिहास है श्याम कुंड का, क्या कुछ महत्व है। ये बाबा का जन्म स्थान है। श्याम बाबा यहाँ से प्रकट हुए हैं और यहाँ वो दूसरा कुंड सिर्फ स्नान करने के लिए बनाया हुआ है और फिर यहाँ से शीश निकला तो वहाँ बड़े मंदिर में स्थापित कर दिया गया और यहाँ भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और ये बाबा का जन्म स्थान है। यहाँ से पानी वहाँ जाता है क्या? नहीं, पहले 30-35 साल पहले थी ये व्यवस्था, अब नहीं है। अब तो बोरिंग ट्यूबवेल चला के पानी डालना पड़ता है। अच्छा, यहाँ आने वाले भक्तों इसका दर्शन करके जाते हैं। हाँ। श्री खाटू श्याम जी के मंदिर के बाईं तरफ श्याम बगीची है। श्री श्याम भक्त आलू सिंह जी इसी बगीची के फूलों से श्याम बाबा का नित्य श्रृंगार किया करते थे। इसी बगीची में श्री आलू सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, जिसके दर्शन कर और मूर्ति के सामने अपना शीश झुकाकर खुद को धन्य समझते हैं। बाबा श्याम के श्रृंगार का भी विशेष महत्व है और हर दिन अलग अलग तरह के फूलों से बाबा का श्रृंगार होता है। इस वक्त हम श्याम बगीचे में मौजूद हैं। आजकल तो जो बाबा का श्रृंगार होता है उसके लिए जयपुर, दिल्ली, बेंगलोर, यहाँ तक कि थाईलैंड से भी जो है तरह तरह के पुष्प आते हैं, लेकिन सबसे पहले यही बगीची थी जहाँ से जो बाबा का जो श्रृंगार होता था। और आज भी यहाँ कई तरह के फूल इस बगीची में जो तैयार किए जाते हैं और दूसरी जगह से भी जो बड़ी संख्या में फूल हैं वो बाबा श्याम के श्रृंगार के लिए जो यहाँ पर लाए जाते हैं। तो बाबा श्याम का जो हर दिन अलग अलग तरह के जो फूल हैं उनसे श्रृंगार किया जाता है और सबसे जो पसंदीदा जो पुष्प है वो गुलाब का जो माना जाता है और मोगर और गुलाब से जो है वो बाबा का श्रृंगार होता है।
सनातन संस्कृति में ध्वज को विजय का प्रतीक माना जाता है। श्री श्याम बाबा के महाबलिदान के लिए उन्हें निशान चढ़ाया जाता है, जिसमें उन्होंने धर्म की जीत के लिए दान में अपना शीश ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था। फाल्गुन मेले में श्याम बाबा की निशान यात्रा निकाली जाती है। ये एक तरह की पदयात्रा होती है, जिसमें भक्त अपने हाथों में श्री श्याम ध्वज उठाकर श्याम बाबा को चढ़ाने खाटू श्याम जी मंदिर आते हैं। इसे ही श्री श्याम ध्वज का निशान कहा जाता है। मुख्य रूप से ये यात्रा रिंगस से खाटू श्याम मंदिर तक होती है, जिसकी दूरी 18 किलोमीटर है। भक्तों की खाटू श्याम जी में इतनी आस्था है कि वे अपने सारे सुखों का श्रेय उन्हें ही देते हैं। भक्तों का विश्वास है कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहते हैं, महाभारत काल से क्या संबंध है, क्या कहानी है, सब कुछ बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। आखिर खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहते हैं? क्या है इनकी मान्यता और मान्यता महाभारत काल से इनका क्या संबंध है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार, ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार। भक्तों के सारे कष्ट हरण करने वाले बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। कथा के अनुसार लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। वो भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच नाम का पुत्र पैदा हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजेय हो गया था। कौरव पांडव युद्ध होने वाला था। युद्ध की बात जंगल में रहने वाले बर्बरीक के कानों तक भी पहुंची। उसने अपनी माता से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। माँ ने उसे सहर्ष अनुमति दे दी और जाते जाते कहा, जा बेटा, हारे का सहारा बनना। बर्बरीक ने अपने नीले घोड़े पर सवार होने से पहले माँ को वचन दिया, जैसा आपने कहा ऐसा ही होगा, हारे का ही सहारा बनूंगा। और महाभारत के युद्ध के अंदर इनका नाम बर्बरीक था। और बर्बरीक ने केवल 3 तीर लेकर आए थे। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि ये बालक जो 3 तीर लेकर कैसे आया, कि युवावस्था थी इनकी। तो कहा, बच्चे तुम 3 तीर कैसे लेकर आए, युद्ध तो बहुत बड़ा होता है। तो उनका, मैंने 3 तीरों के अंदर अमोघ शक्ति है, मैं इन तीरों से पूरी को नष्ट कर सकता हूँ। और जो कहा, तुम युद्ध में क्या करोगे, कि जो युद्ध में हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। तब से इनका नाम हारे का सहारा बना। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाही, तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैरों के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। तो श्री कृष्ण ने देखा कि युद्ध के अंदर तो कौरव हारेंगे, और ये कौरव के साथ चला गया तो हमारी जीती बाजी भी हम हार में बदल जाएगी। तो उनका मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे तीरों में इतनी शक्ति है क्या।
तो कहा हम देख लीजिए, तो ये पीपल का पेड़ है, तुम इसके हर पत्ते को बेच दो। तो बर्बरीक ने इतना तीर चलाया धनुष के ऊपर और पीपल पर चला दिया, तो प्रत्येक पत्ते को छेद हो गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उस युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। कि श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम जो है इतने बड़े दानी हो, तुम मुझे कुछ दान दोगे? क्या बोलिए, क्या दान चाहिए? कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। तो उनका मैं मना तो कर ही नहीं सकता, कर्ण के लिए दान भी कहते हैं, लेकिन कर्ण से भी बढ़कर इन्होंने, कर्ण तो अपने कवच कुंडल काट कर दिए थे, इन्होंने तो अपना शीश दान कर दिया। तो उनका महाराज आप मैं शीश तो दान दे दूंगा, लेकिन मेरे महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा है, मैं कैसे देख पाऊंगा? तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक पहाड़ पर रख दिया और पूरे महाभारत का दृश्य उन्होंने देखा। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। जब भी खाटू श्याम जी के भक्तों की बात होती है तो भजन गायक कन्हैयालाल मित्तल का जिक्र जरूर आता है। कन्हैयालाल मित्तल का कहना है कि श्याम बाबा ने उनको मांगने से पहले बहुत कुछ दिया है। खुश हूँ के बाबा तू मेरे आस पास है, कन्हैया का खाटू वाले तू ही तो खास है, दुनिया में तो सेठ बड़े होंगे, मेरा एक सेठ बाबा तू है, लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा श्याम तू है। कन्हैयालाल मित्तल भारत के जाने माने भजन गायक हैं। वे सबसे कम उम्र के भक्ति गायक हैं। उन्हें भजन जो राम को लाए हैं के लिए भी जाना जाता है। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू, अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। कन्हैयालाल की यात्रा 12 साल की उम्र और युवा उम्र में शुरू हुई थी। देखिए, मैं 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ, मगर सन 99 में श्याम बाबा का मैंने पहले भजन गाया और 1999 से लेकर आज 2022 तक लगभग 23 साल
श्याम बाबा के भजन गाते मुझे हो गए। और भक्तों का इतना प्यार मिलता है मुझे कि मैं बता नहीं सकता। सिर से ऊपर भी कोई जगह होगी तो उन्होंने वहाँ मुझे बिठा रखा। कन्हैयालाल मित्तल भजन गायक तो है ही, बाबा खाटू श्याम के बड़े भक्त हैं। उनका मानना है कि जब बाबा श्याम का सहारा है तो फिर और किसी के सहारे की क्या जरूरत है। जब भक्तों के सिर पर बाबा ने हाथ रख दिया फिर कहां दुख, हर तरफ शांति और समृद्धि। ऐसी ही भावनाओं के साथ कन्हैयालाल बाबा की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे। दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे। श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा। श्याम सुंदर ने खुश होकर तुम्हें अपना रूप दिया है। ओ बाबा अपना रूप दिया है, बाबा अपना रूप दिया है। अरे हमने उस रूप का दर्शन 100 बार किया है, बाबा 100 बार किया है, बाबा 100 बार किया है। बिल्कुल सत्य बात है, जिसका कोई सहारा नहीं है, जो जिंदगी में हार चुका है, उसका सहारा बाबा खाटू श्याम है। तो आप भी करिए बाबा श्याम खाटू के दर्शन और सुख समृद्धि के भागी बनिए। बोलो खाटू श्याम जी महाराज की जय। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।